वेलकम टू द वीडियो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा बीएससी नर्सिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स ही एक कॉलोनियल एल्गी है और कैसी है ये? यूनिसेल्युलर। कैसी है ये? यूनिसेल्युलर। ठीक है। बाकी क्लोरेला, क्लोरेला कैसी है? ये भी एक यूनिसेल्युलर है। बाकी ये दोनों कैसी है? मल्टी सेल्युलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्ड पोलन ग्रेन आर फाउंड इन। विंग्ड पोलन ग्रेन कहाँ पे मिलते हैं आपके? पाइनस में। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर इन। आरएनए की बायोसिंथेसिस कहाँ पे होती है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शंस है गोल्गी बॉडीज़, माइक्रो बॉडीज़, न्यूक्लियोलस या राइबोसोम। तो देखो, सबसे पहले गोल्गी का अगर हम काम देखें तो इसका काम क्या है? सिक्रेटरी वेसल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स, यानी कि इसका काम ईआर के जैसा ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके जैसा काम है इसका। वेसिकल्स को सिक्रेटरी वेसिकल्स में इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। उसके बाद माइक्रो बॉडीज़, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोलस। ठीक है। और राइबोसोम, अब हमसे आरएनए का सिंथेसिस पूछा है तो राइबोसोम के अंदर तो होगी नहीं, वो होती है आपकी न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें मैचिंग करनी है। ये हमें कुछ डिसीज़ दे रखी है और उनके पैथोजन दे रखे हैं। ठीक है। तो टाइफाइड किससे कॉज होता है? सैल्मोनेला टाइफी, ये हो जाएगा। निमोनिया होता है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दो होते हैं। फिलैरिसिस, ये होती है आपकी यूचेरिया वेनोक्रोफ्टाई, और मलेरिया के लिए है आपके पास प्लाज्मोडियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what amount of energy is released from glucose during lactic acid formation, lactic acid fermentation sorry, approx 15%, 10%, more than 10% या less than 7%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेस देन 7%। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की ही लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोक्रोम इज ए। फाइटोक्रोम क्या है? लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, फ्लावोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ग्लाइकोप्रोटीन। जो फाइटोक्रोम है ये आपका क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कि ये किससे बना है? ग्लूकोज प्लस प्रोटीन है। प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड्स। ठीक है। तो फाइटोक्रोम क्या है आपका? एक ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी इज। पहली बात तो ये है कि जो लाइफ साइकिल है ये अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे भी। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है स्पोरोजोइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट या ट्रोपोजोइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पोरोजोइट्स। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो लास्ट वाली जो स्टेज होती है उसमें ये क्या कॉज करता है? फीवर कॉज करता है विद चिल। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो वहाँ पे हीमोजॉइन, हीमोजॉइन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय। तो डिस्प्रूव्ड तो इसे किया था अल्फ्रेड वेलिस, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट वोन बेयर या ऑपेरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट वोन बेयर। इन्होंने इसको डिसअप्रूव्ड किया था। लेकिन अगर आ जाए अप्रूव किसने किया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैकोपेरॉन। सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या गैलेक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। और अगर लैक्टोज के मोनोमर्स की बात करें तो वो हो जाएंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज।
ये लैक ओपेरॉन अच्छे से पढ़ लेना कि किसका क्या फंक्शन है, ठीक है। और साथ में इसमें ये भी है कि कब ओपेरॉन ऑन होता है, कब ऑफ होता है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइस्टेरेक्टोमी इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ। इसके ऑप्शंस हैं वासा डिफरेंस, मेमरी ग्लैंड, यूटेरस या प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हाइस्टेरेक्टोमी ये है यूट्रस की, क्योंकि आपने यूट्रस का दूसरा नाम देखा होगा, ये भी होता है वॉम्ब, ठीक है। ये यूट्रस की अदर नेम है, तो यहीं से ही हिस्टेरेक्टोमी निकल के आया है, तो यूट्रस की सर्जिकल रिमूवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे 7 ईयर्स का उसे टाइम लगा था। तो देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाला 1856 to 63, ठीक है। 7 ईयर्स के लिए किया था, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। HGP क्या है यहाँ पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको NCERT से अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लेना। NCERT से पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइन टू लाइन सारी चीज़ इसमें याद करने की है, समझने का कुछ भी नहीं है। तो ये जो HGP है, इसमें लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस कौन सा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम 6, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 22 या क्रोमोसोम 14। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वट स्टेज द oogenesis प्रोसेस इज़ इनिशिएटेड, प्यूबर्टी, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, बर्थ या एडल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एम्ब्रॉयनिक स्टेज। और अगर पूछ ले स्पर्मेटोजेनेसिस वो कब स्टार्ट होती है, तो वो आपकी होती है प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉर्न कॉब। जैसे आपने ही कॉर्न कॉब क्या चीज़ है, आपने NCERT में इस तरीके से डायग्राम देखी होगी, इस तरीके से टैसल्स निकले हुए होते हैं, है ना। ये देखो टैसल्स है, ये क्या है, टैसल्स, ये क्या है यहाँ पे, टैसल्स, ठीक है। तो इन टैसल्स का क्या काम है, ये आपको बताना है। टैसल्स का क्या काम है, टू प्रोटेक्ट सीड, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन या टू ट्रैप पोलन ग्रेन। प्रोटेक्ट सीड ये तो नहीं है, अट्रैक्ट इंसेक्ट ये भी नहीं है, डिस्पर्स पोलन ग्रेन ये भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर होएगा इसका टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। ये जो निकले हुए होते हैं, ये जो पोलन ग्रेन हमारे विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, ये उनको ट्रैप कर लेते हैं अपने जो टैसल्स हैं इनमें, ठीक है। ये वैसे न्यू NCERT में जो टैसल्स हैं इनको ईयर से रिप्लेस कर दिया है, एक बार ज़रूर देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग करनी है हमें, ये हार्मोन्स दे रखे हैं, प्लांट हार्मोन्स, और ये कुछ उनके फंक्शन है, इसकी मैचिंग करनी है हमें। फ्रूट राइपनिंग के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल है ये 84। हर्बिसाइड है आपका 2,4D। और बोल्टिंग एजेंट के लिए गिबरेलिन यूज़ होता है, तो GA3। स्ट्रेस हार्मोन है आपका एबेसिक एसिड, तो ABA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो इसके ऑप्शंस है कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप या मेज़। सबसे पहले प्लास्टिसिटी होती क्या, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है प्लांट की कि जैसे इन्वायरमेंट में वो रहेंगे वो वैसे ही उनकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट में हम किसी ये प्लास्टिसिटी है, ये प्लास्टिसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये प्लास्टिसिटी है एक्चुअल में, ठीक है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, प्लास्टिसिटी है। तो प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ये वही है कि इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में प्लांट अपने आप को चेंज कर लेता है। इसके ऑप्शन है कॉटन, कोरिएंडर, बटरकप या मेज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेज़। बाकी ये तीनों आपने पढ़े होंगे, कॉटन भी, कोरिएंडर भी, बटरकप भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज़।
सेल के अंदर जो सबसे मोस्ट अबंडेंट कैटायन है वो कौन सा है, के पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव या H पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है के पॉजिटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफिनेफ्रिन। बाकी ये क्या है, एक्डीसोम, ये तो कुछ भी नहीं होता। एस्ट्राडायोल ये एक आपका सेक्स हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्राडायोल ये भी एक, ये दोनों ऑप्शन सेम है, हाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एफिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज़ ए टाइप ऑफ। इसके ऑप्शन है फिब्रो जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट या सैडल जॉइंट। तो देखो, सबसे पहले फिब्रो जॉइंट जो है ये सिर्फ आपकी क्या करता है, ये आपकी नो मूवमेंट, जैसे कि हमारी स्कूल की जो बोन्स है, स्कल की जो बोन्स है वो मूवमेंट, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं शो करती, तो वो है फिब्रस। साइनोवियल के अंदर हम कुछ जॉइंट पढ़ते हैं। कार्टिलेजिनस जो आपकी लिमिटेड मूवमेंट शो करती है, जैसे कि आपकी ये जो वर्टिब्रल कॉलम यानी कमर वाली जो हड्डी है, ये वर्टिब्रल कॉलम ये आपकी लिमिटेड मूवमेंट शो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। आज हमने अप्रॉक्स 20 MCQ डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।